हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड. दिस इज द लास्ट मोस्ट टॉपिक विच इज रिमेनिंग इन योर मोल कॉन्सेप्ट एंड द चैप्टर इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन. सो हम इन छोटे छोटे टॉपिक्स को खत्म करके रैप अप करते हैं इस चैप्टर को. सो लेट्स मूव डाउन टू द टॉपिक विच वी आर having the discussion now. So the topic is molarity and molality. Molarity and molality of ions in an ionic compound. In a ionic compound. इसका हेडिंग बना लो. सो देर इज नो डेफिनेशन कि मोलारिटी और मोलालिटी कैसे होती है आयंस की. वी जस्ट मूव डाउन टू द क्वेश्चन एंड द कॉन्सेप्ट क्या है वो लिखते हैं. लेट अस से यू हैव गिवन अ आयनिक कंपाउंड. लेट अस से द आयनिक कंपाउंड इज NaCl. नाउ अब तुम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो. Na plus and Cl minus, because Na have the charge in plus and Cl is a negative charge. So if we have taken the 1 mole of NaCl, we have taken 1 mole of NaCl, so it is sure that the mole of Na plus or Cl minus will be 1 mole. That is basically the concept of molarity and molality of ion. ये concept बहुत कुछ अलग नहीं है, but the basic difference between we are discussing, why we are discussing it here is, let us say एक example लेके समझाता हूँ. The molarity is 1 mole. So from this molarity we can consider कि अब 1 mole molarity से 1 m molarity से what final decisions you can take this. From 1 mole molarity you can consider that the solution is 1 mole NaCl in 1 liter of solution. After that, इससे तुम्हें ये भी पता चल गया कि इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, एंड इफ वी मूव डाउन टू द मोलैरिटी तो वो भी 1m होगी, ये भी 1m होगा, एंड दिस विल आल्सो बी 1m. आफ्टर दैट इफ वी कंसीडर, लेट अस कंसीडर इट एज फर्स्ट, एंड अगर हम सेकंड वाले पे मूव करते हैं just write it down कि again we have considered the NaCl because we are discussing it for NaCl itself. So let us say कि हमने वापस NaCl consider किया है. Again the ions it will form is Na plus and Cl minus. Here we are taking the number of moles, let us say 2m, 0.2m. So in the product side the number of moles formed will be 0.2m and 0.2m. What if the reaction is balanced? Here you can see the reaction is already balanced and none of the stoichiometric coefficients are exist in the on the product side and as well as on the reactant side. But what if the stoichiometry of the reaction change while after balancing the reaction? उसमें क्या होगा कि BaCl2 is equals to Ba2 plus 2Cl minus. Here you can see if we have taken the 2m BaCl2, the number of moles formed या फिर the molarity of Ba2 plus and Cl minus will be changed क्योंकि BaCl2 की molarity 2m है. Here the stoichiometric coefficient is 1 और तुम प्रोडक्ट साइड में देख सकते हो कि Ba2 plus का 1 है and Cl का 2 है. So the molarity will change according to the stoichiometric coefficient. वो ऐसे चेंज होगी कि इसका 2m हो जाएगा and इसका 4m हो जाएगा. That is the basic concept of molarity and molality of ions. ठीक है, तीन चीज पे मूव कर लिया. Let us move down to the फोर्थ थिंग. अब मैं तुम्हें ये कंक्लूड करने के बाद लेट अस मूव डाउन टू अ क्वेश्चन. लेट अस से कि you have given a compound that is mx2 and its molarity is 2m and the molarity is given जो है तुम्हारी 2m. now अब तुम्हें क्या क्या चीजें given है. here you have given a degree of dissociation. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें दे रखी है उसकी 0.8. फाइंड द मोलैरिटी ऑफ x माइनस. बहुत बेसिक क्वेश्चन है. फाइंड द मोलैरिटी ऑफ x माइनस. तो तुम इससे कंसीडर कर सकते हो. नाउ अब हम अगर इसको सॉल्व करने जाते हैं, हियर mx2 का तुम्हें दे रखा है 2m. फ्रॉम दिस यू कैन कंसीडर द नंबर ऑफ मोल्स आर
2 मोल, ठीक है। एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इज 1 लीटर, ठीक है। अब हमें देखना है कि हाउ द रिएक्शन इज फॉर्मिंग, क्योंकि तुम्हें x माइनस की मोलरिटी निकालने के लिए बोला है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब ये कंपाउंड रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड पे जा रहा है तो x माइनस फॉर्म्ड हो रहा है। तो लेट अस राइट डाउन द रिएक्शन और उसको ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा सा। द रिएक्शन गोज लाइक दिस, रिएक्शन ऐसे जाएगी mx2 इज इक्वल्स टू m2 प्लस प्लस 2x माइनस। सो फ्रॉम दिस अब तुम्हें क्या दे रखा है कि इधर की साइड की मोलैरिटी है 2m और ये हो जाएगा अगेन 2m और ये हो जाएगा अगेन 2m, बट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, ठीक है। नाउ अब तुम्हें क्या दे रखा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें दे रखा है। तो फ्रॉम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन the number of moles dissociate you can calculate it from the degree of dissociation. So degree of dissociation दे रखा है तुम्हें 0.8. From this you can consider the number of moles dissociate. Dissociate होना मतलब खत्म हो जाना। तो इनिशियली 2m मोलैरिटी से तुमने कंसीडर किया था कि द नंबर ऑफ मोल्स आर 2 मोल, बट हियर व्हेन द रिएक्शन हैपेंस, जब प्रोडक्ट या फिर कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है, द नंबर ऑफ मोल्स आर आल्सो डिसोसिएटिंग विद इट। तो तुम्हें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या फिर जो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हो रहे हैं, यू हैव टू जस्ट सब्सट्रैक्ट इट, क्योंकि वो डिसोसिएट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो फ्रॉम दिस ये 2 मोल था, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 2 बट इट इज गिवन फॉर 1 मोल के लिए। तो अब तुम्हें 2 मोल के लिए निकालना है, यू जस्ट हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 2। तुम्हें करना होगा 2 माइनस 0.8 इंटू 2 विच इज 2 माइनस 1.6। तो सो द नंबर ऑफ मोल्स विच आर रिमेनिंग ऑन द प्रोडक्ट साइड वो तुम्हारे हो जाएंगे 0.4 मोल, ठीक है। नाउ द रिएक्शन फर्दर गोज विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ मोल्स विच आर रिमेनिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो अब रिएक्टेंट साइड पे तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स बच रहे हैं 0.4। नाउ द रिएक्शन विल फर्दर गो लाइक दिस। तो अब तुम्हारे 0.4 मोल बच रहे हैं। हियर जो नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएट हो रहे थे विल बी इक्वल्स टू द 2 इंटू m। तो 0.8 तुम्हें 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 करना होगा, एंड ऑन द सेकेंड हैंड साइड तुम्हें करना होगा 2 इंटू पॉइंट विच इज 1.6 मोल, एंड सेम एज अगर तुम करते हो कि x तुम्हारा 2 था, सो यू जस्ट हैव टू सिंपली मल्टीप्लाइड इट बाय 1 इंटू 2 इंटू 1.6 विच इज तुम्हारा 3.2 मोल्स। सो हमसे पूछा क्या था कि हमें x माइनस की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी थी, एंड द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी इज, तुम्हारा इसका फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ मोल्स of x minus divided by volume of solution in liter. As a standard we consider the volume of liter in solution is 1 liter. So the volume of solution in liter. अब तुम्हें number of moles जितने dissociate हो रहे थे you have already find it out, उसके 3.2 moles हो रहे हैं, and on the denominator side we have considered the volume is 1 liter. यहाँ हमने 1 liter volume लिया था, so we just have simply divided it by 2 and the number of moles which are dissociated and the molarity of x minus coming out to be 3.2 m. अब यही अगर तुमसे m2 प्लस या फिर पूरे कंपाउंड के लिए पूछ लेता था मोलैरिटी, सो यू जस्ट कैन कैलकुलेट इट। ये हम एक्स्ट्रा में कर रहे हैं, तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे कि मोलैरिटी अगर तुमसे m2 प्लस की पूछ लेता तो वो हो जाता 1.6 डिवाइडेड बाय 1, एंड इन द केस ऑफ mx2 दैट विल बी 0.4 डिवाइडेड बाय 1। तो ये तुम्हारी आ जाती 1.6 m और ये तुम्हारा आ जाता 0.4 m। आफ्टर दैट अगर हम एक और अच्छे क्वेश्चंस पे घूमे, सो लेट अस मूव डाउन टू द सेकंड क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 2 विल बी, लेट अस से इफ वी हैव 6.6%, if we have 6% W by W, that is weight percent, urea solution with density, urea solution with density 1.060 gram per ml, then its strength in gram per ml is, you have to calculate then its strength
in gram per ml will be ग्राम पर लीटर. सो तुम्हें सबसे पहले यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा. तुम्हें अब क्वेश्चन किस तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं, तुम्हें दे रखा है कि 6% W/W यूरिया सॉल्यूशन दे रखा है, उसकी तुम्हें डेंसिटी भी दे रखी है, देन तुम्हें उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है. दैट्स इट. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है. द यूरिया इज CH2NH2CH2. तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60. CONH2. Oh sorry, I am wrong. NH2, the urea is NH2CONH2. तो तुमने सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया एंड नाउ यू हैव टू राइट इट डाउन कि रिएक्शन किस तरीके से जा रही है. तो रिएक्शन जाएगी 6 ग्राम यूरिया तुम्हें दे रखा है. W/W% से तुम ये निकाल सकते हो कि वो कितने ग्राम सॉल्यूट में है या सॉल्यूशन में है. तो W/W% से तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि जो तुम्हें सॉल्यूट दे रखा है इट इज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 100 ग्राम हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है, तुम्हें W/W% दे रखा था, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द सॉल्यूशन इज एट 100 ग्राम. ठीक है. ऑल्सो इसके साथ तुम्हें दे रखा है डेंसिटी. So the density I've given is 1.060 ग्राम पर ml. अगेन अब तुम्हें डेंसिटी पता है, वॉल्यूम पता है, सो तुम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो. सो द वॉल्यूम विल बी, तुम्हें पता है मास अपॉन डेंसिटी, दैट इज 1.060 तुम्हारा ml में आएगा. ठीक है. नाउ अब तुम सिंपली इस पे यूनिटरी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो. तो यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस कि तुम्हें पता है कि द वॉल्यूम 100/1.060 ml सॉल्यूशन है 6 ग्राम यूरिया के लिए. ठीक है. 100 divided by 1.06 ml solution contains 6 gram urea. So the 1 ml solution will contain how much gram of urea? 1 ml solution contains 100 divided by 1.060 multiplied by 6 gram urea. नाउ अब अगर तुम्हें 1 लीटर के लिए निकालना है, क्योंकि हम जो स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं या फिर मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं, वी जस्ट कैलकुलेटेड फॉर 1 लीटर सॉल्यूशन. यहाँ पे तुम्हें 100 ग्राम दे रखा है, तो तुम इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि 1000 ml which is our 1 liter solution contains this much gram of urea. वो हो जाएगा 6 multiplied by 1.06 multiplied by 1000 divided by 100 ग्राम यूरिया. तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इतने ग्राम सॉल्यूशन विच इज 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम यूरिया प्रेजेंट है. सो तुम्हारा वो आ जाएगा ग्राम पर लीटर में, विच इज अगर तुम इसको काट देते हो, इसके 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और इट इज कमिंग आउट टू बी 6 इंटू 160 था. सो 10 विल बी ऑल्सो कैंसिल आउट. यहाँ बचेगा तुम्हारा 6 इंटू 1.06 which is 63.6 ग्राम पर लीटर. तो इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ग्राम पर लीटर में क्या थी, दैट इज इन ग्राम पर लीटर. अगेन अब एक और अच्छे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. You have given a question that 50 ml of 20.8% W by V BaCl2 in aqueous solution and 100 ml of 9.8% W by V H2SO4 aqueous solutions are mixed.
अब तुम्हें निकालना है मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस आयंस, जो कि हमारा आज का टॉपिक था और इसका लास्ट क्वेश्चन है। यू हैव टू कैलकुलेट द molarity of Cl minus ions and the resulting solution is in the resulting solution is, let us say, atomic weight of Ba is equals to 137। ठीक है। नाउ अब तुम देख लो कि तुम्हें क्या क्या डेटा दे रखा है। सबसे पहले तुम्हें दे रखा है 100 ml ऑफ 9.8% W/VH2SO4 और तुम्हें दे रखा है 50 ml ऑफ 20.8% W/VBaCl2 इन द एक्वस सॉल्यूशन। मिक्सिंग हो गई है। तुमसे पूछा है मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस आयंस इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी, दैट्स इट। एक कंपाउंड दे दिया, दूसरा कंपाउंड दे दिया, दोनों को मिक्स कर लिया, कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे। उस प्रोडक्ट्स में तुमसे पूछा है कि जो Cl माइनस आयन होगा वो विल बी इट्स मोलैरिटी तुमसे पूछा है, और तुम्हें Ba का फॉर द रेफरेंस एटॉमिक वेट दे रखा है। सो सिंपली तुम डेटा को ब्रेक डाउन करो इफ़ यू हैव टाइम। अगर तुम्हें टाइम नहीं है तो यू कैन जस्ट डू विद द अनदर टाइप ऑफ ट्रिक विच आई एम डूइंग जस्ट आफ्टर दैट। ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है बट ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करेगा। पहले डेटा लिख देता हूँ सो दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। सबसे पहले तुम लिख सकते हो कि H2SO4 की मोलैरिटी तुम्हें दे रखी 1। हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द H2SO4। उसका तुम्हें दे रखा है M1 एंड द वॉल्यूम इज 100 ml। तो तुम्हें M into V you can calculate the number of moles, so mole will be 1 into 0.1 because इधर वॉल्यूम ml में है, we have to multiply it by liter if we are calculating the number of moles, 0.1 ml। it is not ml, it is mole। ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो जाओ। ये H2SO4 के केस में था। अगर अब हम कैलकुलेट करें BaCl2 के केस में तो वो आएगा, मोलैरिटी इस केस में भी तुम्हें 1 ही दे रखी है एंड द वॉल्यूम यू हैव इज 50 ml। अगेन अब अगर तुम्हें मोल्स निकालने हैं तो यू हैव टू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई इट बाय 50 एंड अगर तुम उसको करते हो तो दैट विल बी -3 से तुम मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कमिंग आर 0.05 मोल इन द केस ऑफ BaCl2। इनिशियली यू हैव टू फॉर्म डाउन द रिएक्शन। तुम्हें पता है ये और ये मिक्स किए हैं तो तुम्हें सबसे पहले वही लिखना होगा कि इट इज BaCl2 प्लस H2SO4। नाउ दे आर मिक्स्ड and the product formed is Ba will be forming a compound with BaSO4 and H2SO4 is just वो रिलीज हो जाएगी in the form of HCl। अब अगर तुम इस रिएक्शन को बैलेंस करोगे you can see के हाइड्रोजन के 2 मोल है, Cl2 के भी 2 मोल है, here HCl is 1। तो तुम बैलेंस करोगे तो you have to just simply multiply it by 2 to get the reaction to be balanced। अब तुम BaCl2 के केस में देख सकते हो कि we have found out the number of moles, वो थे 0.05 मोल। और H2SO4 के केस में we have calculate the number of moles which are coming out to be 0.1%। Initially you have to calculate the limiting reagents, it is for the initial case, but when the reactants are reacting with each other, after the reaction what will happen? After the reaction the reactant which is in lesser amount will be our limiting reagent। So here our limiting reagent is 0.5। if you have any doubt to calculate the limiting reagent so you can just simply refer to those previous lecture and उसमें हमने अच्छे से discuss किया है about the limiting reagent। तो after the reaction this will be completely finished and the number of moles remaining on the side of H2SO4 will be 0. Let me just rub it। on the H2SO4 side will be 0.05। अब तुम देख सकते हो on the initial stages this is completely 0 and after the reaction is happens the reactant side got reacted and the reaction which is in the reactant which is in lesser amount which is our limiting reagent उसके हिसाब से reaction चलेगी। so the product formed 0.05 plus 0.1 mole। आफ्टर दैट अब अगर तुम्हें निकालने हैं Cl माइनस के, दिस इज अवर मेन
कंपाउंड टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि हमसे पूछा है बेसिकली Cl माइनस के बारे में. हियर मोलैरिटी ऑफ Cl माइनस is the thing which we have to find out. So move down to the next slide. तुम एक और चीज देख सकते हो इन द प्रीवियस थिंग कि तुम्हें इसका वॉल्यूम 100 ml दे रखा है and the volume for the BaCl2 is 50 ml. So the volume of solution will be 100 plus 50, which is 150 ml. Now the number of moles of Cl minus is 0.1 mole, वो भी हमने देख लिया था. So the molarity of Cl minus ions will be number of moles upon volume of solution in liter, which is 150. So that will be 100 divided by 150. तो वो तुम्हारा आ जाएगा 2/3, which is 0.666, and that is our final answer.